पाठ 13 वाच्य वॉइस। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने वाले का विषय। वाक्य में किस विषय की प्रधानता है, इसका पता हमें वाच्य के माध्यम से ही चलता है। देखिए, पढ़िए, समझिए। आयुष पुस्तक पढ़ता है। संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। श्रृंखला से चला नहीं जाता। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं पढ़ता है, खेला जाता है तथा चला नहीं जाता भिन्न भिन्न रूपों की हैं। इसका मूल कारण यह है कि प्रथम वाक्य की क्रिया आयुष यानी कर्ता के अनुसार है। दूसरे वाक्य की क्रिया गेंद यानी कर्म के अनुसार है। तीसरे वाक्य की क्रिया किसी अन्य पद यानी भाव के अनुसार है। इस प्रकार ये तीनों वाक्य क्रमशः कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता को सूचित करते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता के आधार पर हिंदी में वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं। वाच्य 1 कर्तृवाच्य, 2 कर्मवाच्य, 3 भाववाच्य। कर्तृवाच्य, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है तथा क्रिया के लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार ही होते हैं। इस प्रकार जिस प्रयोग में क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे सोनल कपड़े सी रही है, रोहन खाना खा रहा है। इन वाक्यों में क्रिया का संबंध सोनल और रोहन से है, इसलिए ये कर्तृवाच्य के वाक्य हैं। कर्मवाच्य, इसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है। कर्म की प्रधानता वाले इन वाक्यों में कर्म कर्ता की स्थिति में होता है और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। इसमें एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है। इसकी मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। जैसे नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी, रवि से भोजन किया जाता है। यहाँ क्रिया का संबंध कर्म, कहानी तथा भोजन से है, अतः इन वाक्यों की क्रियाएं कर्मवाच्य की हैं। भाववाच्य, इसमें क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर भाव से होता है। इसमें क्रिया के पुरुष, वचन और लिंग कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न होकर हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन में ही रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, निर्मला से खाया नहीं जाता। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में अंतर। कर्मवाच्य में कर्म अवश्य रहता है, परंतु भाववाच्य में कर्म बहुत कम देखने को मिलता है। कर्मवाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है, जबकि भाववाच्य में इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। जैसे सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया। कर्मवाच्य, राधा से खाया नहीं जाता। भाववाच्य, कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होती है, जबकि भाववाच्य में अकर्मक या सकर्मक क्रिया का अकर्मवत प्रयोग होता है। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्ता के साथ से का प्रयोग। सुधा गीत गा रही है, सुधा के द्वारा गीत गाया जा रहा है। कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग। कर्म के बाद मुख्य धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है और जा या इसका उपयुक्त रूप जोड़ दिया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। रमेश टीवी देखता है, रमेश से टीवी देखा, देख जमा आ जाता है। कबूतर आकाश में उड़ते हैं, कबूतरों से आकाश में उड़ा, उड़ जमा आ जाता है। क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होता है। जैसे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। एक वचन पुल्लिंग कर्म। सुरेंद्र केला खाता है, सुरेंद्र से केला खाया जाता है। एक वचन स्त्रीलिंग कर्म। सुरेंद्र लीची खाता है, सुरेंद्र से लीची खाई जाती है।
बहुवचन पुल्लिंग कर्म। सुरेंद्र केले खाता है, सुरेंद्र से केले खाए जाते हैं। बहुवचन स्त्रीलिंग कर्म। सुरेंद्र लीचियां खाता है, सुरेंद्र से लीचियां खाई जाती हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है तथा कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। जैसे रवि हंसता है, कर्तृवाच्य, रवि से हंसा जाता है, भाववाच्य। क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। जैसे वह नहीं सोता है, कर्तृवाच्य, उससे सोया नहीं जाता, भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। सर्वप्रथम कर्ता के साथ आए से के द्वारा तथा द्वारा शब्दों को वाक्य से हटा दिया जाता है। वाक्य में आए क्रिया शब्दों को कर्ता के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। उदाहरण, किसान से हल चलाया जाता है, कर्मवाच्य, किसान हल चलाता है, कर्तृवाच्य। प्रशांत से पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य, प्रशांत पढ़ नहीं पाता, कर्तृवाच्य। हम जान गए वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार प्रयुक्त की गई है, वाच्य। वाच्य 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में उसका प्रयोग कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार किया गया है, कर्तृवाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में उसका प्रयोग कर्म के लिंग, वचन के अनुसार किया गया है, कर्मवाच्य। वाक्य में क्रिया का प्रयोग जब कर्ता या कर्म के लिंग, वचन के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, भाववाच्य।